जय श्री महाकाल हर हर महादेव। भक्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे धार्मिक चैनल पर। बने रहिए और सुनते रहिए सुंदर और भव्य कथाओं का आनंद। भक्तों, आज की कथा में हम भस्म धारण करने की सुंदर कथा सुनाएंगे। भस्म धारण की एक सुंदर भक्ति कथा है जिसे शिव महापुराण पर आधारित है। भस्म की महिमा, एक भक्ति कथा। भक्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी समय हिमालय की तलहटी में एक महान महर्षि तपस्या कर रहे थे। भक्तों, उनका नाम था ऋषि धवल। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। हर दिन वे उपवास करते, ध्यान में लीन रहते और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप किया करते थे। भक्तों, अगर अभी तक आपने हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे धार्मिक परिवार का एक हिस्सा बन जाइए और अपनी आत्मा को भी भगवान से जोड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। जय श्री महाकाल। भक्तों, परंतु एक दिन उनके मन में यह संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, भगवान शिव को क्या प्रिय है? क्या केवल ध्यान और जाप ही उनके लिए पर्याप्त है, या इस प्रश्न को ढूंढना चाहिए? इस प्रश्न को लेकर वे कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़े, भगवान शिव से अपने उत्तर पाने के लिए। ऋषि धावल अपने प्रश्न के उत्तर पाने के लिए निरंतर अपनी यात्रा को सुचारू रूप से चालू रखते रहे और निरंतर चलते रहे। भक्तों, एक समय वह आया कि वे बहुत दिनों की कठिन यात्रा के बाद ऋषि धावल कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। भक्तों, वहां भगवान शंकर समाधि में लीन थे। माता पार्वती जी उनके श्री चरणों की सेवा में लगी हुई थी और उनके वाम भाग में और दाएं भाग में श्री गणेश महाराज जी और कार्तिक महाराज जी नंदी के साथ विराजमान थे। भक्तों, ऋषि जब वहां पहुंचे और उन्होंने नम्रता से हाथ जोड़कर कहा, ऋषि बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। मुझे बताइए कि आपको सबसे प्रिय क्या है और कौन सी चीज है जो मनुष्यों को पाप से मुक्त कर सकती है। भक्तों, यह ऋषि धावल का प्रश्न संसार की भलाई के हित के लिए था, संसार की कामनाओं को पूर्ति करने के लिए था और संसार की मुक्ति के लिए था। इसलिए भगवान शिव ने अपनी समाधि खोली और आंखों से ऋषि धावल को देखकर भगवान शिव धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से अपनी जटाओं को खोला और त्रिशूल हाथ में लिया और खड़े होकर अपने शरीर पर मली हुई भस्म छुटा छुटा कर ऋषि के हाथ में रख दी और फिर बोले कि हे ऋषि, यह कोई साधारण भस्म नहीं है। यह भस्म की महत्ता शायद ही कोई ब्रह्मा विष्णु में से कोई जानता हो। यह जीवन और मृत्यु के रहस्य को बताती है। हे ऋषि, यह शरीर एक दिन भस्म बन जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो इस सत्य को स्वीकार कर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक भस्म को धारण करता है, हे ऋषिवर, वह माया से मुक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेता है, मुझ में समाहित हो जाता है। भक्तों, इस प्रकार भगवान शिव उत्तर देते हुए ऋषि धावल को समझाते हैं और ऋषि धावल भी ध्यान पूर्वक भगवान शिव की बातों में मगन हो जाते हैं। भक्तों, भस्म पवित्रता है। भगवान शिव धावल ऋषि से कहते हैं कि भस्म पवित्रता है, तप है, वैराग्य है और मोक्ष का मार्ग भी है। जो त्रिपुंड लगाता है वह मेरे हृदय में स्थापित हो जाता है, स्थान पाता है। भक्तों, इस प्रकार शिव के उत्तर को सुनकर ऋषि धावल की आंखों में आंसू छलक आते हैं, प्रेम के आंसू उमड़ आते हैं और ऋषि
उन्होंने उसी क्षण भस्म धारण की और वही समाधि में लीन हो गए। भक्तों, कहा जाता है कि उनकी आत्मा वहीं कैलाश में भगवान शिव की सेवा में लीन हो गई। तब से भस्म धारण करना केवल परंपरा नहीं रही, अपितु एक आध्यात्मिक साधना बन गई। भक्तों, यह कथा को मैंने आप लोगों तक बहुत ही सरल और आसान शब्दों में और भाषा में प्रस्तुत किया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह कथा अच्छे से समझ में आई होगी। भक्तों, इस कहानी का संदेश भी है जो आप लोगों को अवश्य सुन लेना चाहिए। भक्तों, भस्म एक अस्त्र है जिसका प्रयोग हम अपनी सुरक्षा के लिए कर सकते हैं, अपनी आत्म सुरक्षा के लिए कर सकते हैं। कहानी का संदेश इस प्रकार है, भस्म हमारे नश्वरता शरीर की याद दिलाता है। यह शिव के प्रति समर्पण और आत्मशुद्धि का प्रतीक भी है। भक्तों, जो भक्ति से भस्म धारण करता है वह भगवान शिव के निकट होता है, ऐसा माना जाता है। वेद पुराणों में इसका व्याख्यान भी है। भक्तों, इस कथा से यही संदेश मिलता है। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। अगर अभी तक आप हमारे धार्मिक फैमिली परिवार से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और अपने परिवार फैमिली तक इन कथाओं को जरूर शेयर कीजिएगा। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।